हरि ओम। आज पवित्र फाल्गुन मास शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि। जी गोविंद द्वादशी कही आज एकादशी पालन करुँच द्वादशी वैष्णव मतरे, किंतु आज द्वादशी आपण मानक टिके कहवा इच्छा होची। आज की वर्ष हम 1960 मसीहा 1960 मसीह पिला माने जन्म हो नथे, आम सब स्कूल रे पढ़ुथु। गोविंद द्वादशी अलभ्य बुड़ पड़ा। पूर्वर बहु वर्ष पूर्वे गोविंद द्वादशी अलभ्य बुड़े श्री शंकराचार्य पुरी आसी समुद्र में स्नान करते एवं एटी गोवर्धन मठ प्रतिष्ठा करते। 1960 मसीह तापर जिते है 1000 वर्षर तीर्थ बुड़ पड़ा से गाँ गहलू बहुत लोक आते। तो लोक संख्या बढ़ी जाइए, तो लोक संख्या कम थिला, वो लोक आसिले। आम सब स्कूल रे पाठ पढ़ुलु, बड़ लोक मैंने आसुँच देखिकी आम भी साथी पलि एवं समुद्र जो स्नान आपण मैंने देखी एवं कौन होपारे या सतर्क से सतर्कता जहाँ थी ना नहीं बाड़ करते आपण बाड़र एपाखे रही से समुद्र पानी आणिकी मुंडे मारे आ समुद्र भितर को जाकि गाधेबार ना अलभ्य स्नान। आज से पवित्र तिथि एवं से पवित्र तिथि रे अलभ्य स्नान जो पड़नी, कारण 1000 वर्ष है 1000 वर्ष शंकराचार्य आते एवं ता परवर्ती 1000 वर्ष आम समय जो माने सब आम समय लोक मैंने अच्छा बयसर मैंने सब अनुभव आज पवित्र दिन। आज पवित्र अवसर रे हमर एठी श्रीमद भागवतंकर बढ़ंती उत्सव। भागवत सरंती ना, भागवत बढ़ंती। तेणु आज आमर पारायण भागवत अध्याय शेष है, द्वादश स्कंद शेष बढ़ंती उत्सव का अर्थ भागवत आम मानक हृदय रे आन पाई रहिले बढ़िले कमिबे ना। आम जी शुणीचे ताको मनन करवा, चिंतन करवा एवं गान करवा। ईश्वर कल्याण, आध्यात्मिक चेतनार विकास तथा मानवतार सद्गति पाई श्री लक्ष्मीनारायण सत्संग आनुकूल्य ये झांझपीठा मठर परम पूज्य अध्यक्ष सप्रेम सहयोग श्रीमद् भागवत महापुराणकर ओडिया नवाक्षरी रूपांतर पारायण और प्रवचन कार्यक्रम आज जाए चली दीर्घ दिन धरी सप्ताह व्यापी चली। एवं आज यज्ञ पर महाप्रभु को आम प्रार्थना करूँ जे हमको सद्गति दिंतु। आपण साथी पद कंजरे आमर मन मन चैतन्य को लगे दिंतु। बढ़ंती उत्सव आम पालन करूँ। पुणी जिते आपणकर इच्छा हम से आपण कार्यक्रम सहयोग कर जोग दब। आज आपण माने जो माने पारमार्थिक अनुष्ठान रे सदैव योगदान पूर्वक हरिकथा श्रवण करती समस्त को महाप्रभुंकर करुणाबारी वर्षी जाऊ। वर्षी जो मैंने काली आसी अनुभव करेंगे भावुवे वर्षा वर्षा नुह क्षेत्र में वर्षा हुए आपण जान वर्षा नुह अमृत अमृत झरुची। जे पाइला से पाइला, जे भाविबो से भाविबो। अमृत झरुला श्रीक्षेत्र में आपणकर सहयोग पाई जहाँ चाहूले वर्षा हेले शुभ हुए। किंतु केतेक जगार सब घड़घड़ी चढ़चढ़ी नाना प्रकार विपात लोक मैंने भयभीत हेले, आतंकित हेले।
किंतु एटी आम महाप्रभु का आश्रय अच्छे जमी गिरी गोवर्धन धरला बेले से टेकिकी धरी समग्र गोपपुरवासी तले रही से भावुले गिरी गोवर्धन आम उपर पड़ज कि ना पड़ोनी गोटे आंगुठी धरते कहीं कहीं लौड़ी धरिकी ठेंगा धरिकी बाड़ी धरिकी भावुले पिला धरी पारे आम टेकिकी रखा टेकिकी रखिले कहीं महाप्रभु रखिले इंद्र शपथ दिन वर्षा कला वज्रघाते पत्थर बरसिला छत्र आकारे गिरीवर धरी गोप संपद रखिले मुरारी तेणु आपण मैंने शरण आम मैंने शरण तांकर ये पीठस्थली रे आश्रय नहींचु एवं तांको स्मरण करुचु से रक्षा कर दायित्व रक्षा करेंगे कि न करेंगे से जानी एवं रक्षा करिवार दायित्व नहीं बोली भूरी भूरी प्रमाण रही जे बड़ बाबाजी थिले राधारमण देवजी से प्रमाण करिसंती जे एटी जे रहिबो भगवान तार सहायता साथी साथी रही एवं तांको परे जे सान बाबाजी आसिले कीर्तनिया बाबा से भी प्रमाण करिसंती कीर्तन कले संकीर्तन कले महाप्रभु का नाम कीर्तन कले महाप्रभु आगे सांगे जाऊे केमती जमी गाई पछे पछे गोबच्छा जाए गाई पछे पछे पिला जाए बाछुरी जाए सेमती महाप्रभु ता पछे पछे जाते तेणु महाप्रभु आम निकट रे अछंती आमर पारायण शुणुचंती आमे जहाँ आलोचना करुचु एठी एवं जहाँ गान करुचु तांको संपर्क रे ताहा निश्चित रूपे शुणुचंती एवं से भूल रहिला कि भटका रहिला कि स्वरर बेताल है से किसी नाही कारण बापा माँ आगे गोटे छोट पिला कौन गोटे कहीदेव देखिकी आसला कहला माँ मुझे देखी कौन देखला से खन खन भाषा कहूँ तोतरी बाता बोली कहते रामचरित मानसकार तोतरी बाता कहती माने पिलालिया कथा कौन करके से कहती जमी शुआ कहे किंतु से खुशी ही जाती बापा माँ खुशी ही जाती जमी प्रभु से खुशी जाती प्रभु पीठर बचती राधाराणी अच्छा तेणु से आगुरी जमी प्रमाण देते खुशी होते एवं प्रमाण दौना बोली आप जो मैंने सेवक अच्छा महाराज अच्छा भक्त जी कि यही स्थान आपण मैंने जो बस पीठरे बसी दीर्घ 17 वर्ष काल भागवत पारायण प्रवचन कर 17 वर्ष काल एवं से परम भागवत आमको कहले जे हाँ आपण मैंने करेंगे जदि करेंगे कि बिना आयास आग्रह सहकार कहले जे तांकर कार्यक्रम हम से भितर आपण मैंने चली मुहरे कहते महाप्रभु एवं से जेहेतु परम भागवत आमर पचार किसी दरकार ना क्या कौन करने को हम केमती करने को हम आ महाप्रभु केमती संतुष्ट है वर्तमान विषय वस्तु आज कही आमर उपसभापति नरेश बाबू आसवे बोली नरेश बाबू जदि न आसी पारती बेले आमे आम भितर जी आलोचना करने कथा महाप्रभु संपर्क में किंचित परिमाण रे आलोचना करवा ये सेवक कहीपर ये पूर्व भागवत आलोचन जी शक्ति थिला जी सामर्थ्य थिला एवं दीर्घ समय धरिकी वक्तृता कर साहस थिला अच्छी कि नहीं तो किंतु मनरे तो अच्छी प्रभु जहाँ कहे एवं आम साथी अच्छा कीर्तनिया जड़े बंशीधर महाराज किसी सहयोग करेंगे वर्तमान भागवत आरंभ करवा माँ को अनुरोध गोविंद 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 पद बड़ुची मकरंदा सीता करंदा मनकारी
मन मोरहु निरंतरे मन मंदिर घरे रहु कृष्ण बोली जीव जाऊ मन मंदिर घरे रहु कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर वासुदेव 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 मोते उधर वासुदेव मोते उधर वासुदेव। आज आलोच्य विषय होची सफल मानव एवं पारायण क्रम बहुत लंबा हंस उपाख्यान द्वादश स्कंद संपूर्ण पर्यंत हंस उपाख्यान एकादश स्कंद एवं तापर जहाँ आलोचना होती सुंदर भावे महाप्रभु निजे हंस रूप आसी ब्रह्मांकर पुत्र को चतुसन को चतुसन माने जो प्रश्न पचारि से प्रश्नर उत्तर कि निजे हंस रूप आसे महाप्रभु एवं एमाने चाहते जे आपण हाँ ये कथा कहते जड़े हंस आपण किए से कहते मुई तांकर स्वरूप से ठीक ठीक भाव कहते एकादश स्कंदर शेष आड़िकी गला बेले आपण मानक कही रखुची पिला माने जेहेतु अच्छी मोर जो धारणा होची मो बयसर लोक मैंने ये जहाँ पाठ करुले कृष्ण बोली जाऊ जीव आम चाहूँ आम बयसर लोक मैंने चाहते पिला माने आरंभ कर जीवन हा कृष्ण बोली जाऊ जीव कौन से कथा आम कहबनी कहीपरूनी किंतु आमर हाकृष्ण बोली जाऊ जीव जो कहूचे केते दूर ग्रहण करीचे निजको निजे पचारिबार कथा निजको निजे केमिति पचारे तक्षक दंशन करिबो एवं तक्षक दंशन रे परीक्षित महाराजा महाप्रयाण लाभ करिबे एक कथा बोली तांकु अभिशाप होता मुनि मुनि पुत्र ये अभिशाप देला ये मो पिता गलारे जी मला सापटी पकई देची ताकू तक्षक 7 दिन भितर दंशन करिबे आमको जदि यही अभिशाप दियंती जे तमे एतिकी दिन भितर मृत्युवरण कर आम खुशी हवा कि यही खुशी हे समस्ते छानिया डरीजे किंतु एथिरे परीक्षित महाराजा खुशी हो गले परीक्षित महाराजा कहीं खुशी हेले कहले तक्षक दंशन करने पूर्वर मु तो जानीगली 7 दिन भितर बोली आज की बार हिसाब कले आज की बार आज 7 दिन भितर अवश्य दिनटा कौ दिन कह 7 दिनटा हूँ रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये जो 7 दिन ता भर कौ दिन कौ बारे दर्शन कर तक्षक से कथा तो निर्धारित भाव कही ना जे अमुक बारे नहीं नाई तिथि बार कही ना 7 दिन भितर 7 दिन भितर तो 8 दिन नहीं तेणु आम भितर जो माने बंधु माने गले सांग माने गले जो माने आम प्रार्थना करुले माने 7 दिन रु गोटे दिन भितर
ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 7 ଦିନରୁ ଅଧିକା ଜୀବନ ଇଏ କହିବ ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆଉ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହାର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଥାଏ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପୁଅକୁ ଡାକି ଦିଅ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକି ଡାକି ଦିଅ, ନାତୁଣୀ ନାତି ନାତୁଣୀକି ଡାକି ଦିଅ, ଅମୁକ ଜମି ବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଅମୁକ ଭାଗ କରିଦିଅ, ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଳେଇଲେ କାହାକୁ ଡାକିଦେବ, କେତେବେଳେ ଡାକିଦେବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁ ଲୀଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ରହିବେ ସେଇଥିରେ ମଜିକି ରହିଲେ ହିଁ ଠିକ୍। ପିଲାଦିନେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଯୁବକ ଦିନେ କୈଶୋର ଲୀଳା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜଣେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ତ୍ରିପୁର କାହିଁକି ଯେତେ ପୁର ଅଛି, ଯେତେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଅଛି, ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହୋଇ ତୋଲମ କୂପେ ଝୁଲୁଥାଇ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ସେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କେମିତି ହେବ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏକଥିଲେ ସେଇ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହା କୌଣସି ଗୁରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାକୁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ସେ ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସଫଳ ମାନବ କଥା କହୁଛୁ ସେ ଉଦାହରଣ ତାର ନିଜେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଫଳ ମାନବର ଉଦାହରଣ ନିଜେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ଖେଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲା ଖେଳମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ କଥା। ବଡ଼ କେମିତି କୋଳି ଧରିକି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଆମର ଏବେ କୋଳି ବିକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। କୋଳି ଆସୁଛି, ବଣର କୋଳି, ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନେଇଗଲେ ସେ ଜାଗା ଖାଲି ହେଇଗଲା, ସେ ବୋଝ ଖାଲି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକି ଧାନ ବା ଚାଉଳ ଦେଲେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନେ ସେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଲୀଳା, ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ସେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମା ଯଶୋଦା ଏତେ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଚୁରିଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଜୋରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ।